वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन संक्रिया। वैदिक विधि से व्यवकलन संक्रिया करने के लिए दो सूत्र यूज किए जाते हैं। और वो दो सूत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण परम मित्र अंक के साथ तथा सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण वो भी परम मित्र अंक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक विधि से व्यवकलन संक्रिया। वैदिक विधि से व्यवकलन संक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने योग संक्रिया की थी और योग और व्यवकलन दोनों ही संक्रियाओं में कुछ इकाइयों का भी यूज किया जाता है, जैसे कि मापन की इकाइयां। कौन कौन से मापन की? जैसे कि अगर हम बात करें तोल की, तो यानी कि किलोग्राम और ग्राम का किस प्रकार से योग और व्यवकलन किया जाए। दूरी मापन की इकाइयां जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किस प्रकार जोड़ा जाए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो समय का मापन भी आता है और समय के मापन में योग और व्यवकलन दोनों ही संक्रियाओं में समस्या आती है। और जो इकाइयां हैं उनका योग और व्यवकलन इजी है, उनको सामान्य संख्याओं की तरह योग और व्यवकलन कर दिया जाए तो भी वो सही होता है। लेकिन अगर समय के मापन का योग और व्यवकलन किया जाता है तो विशेष ध्यान रखना होता है। किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से किस प्रकार व्यवकलन किया जाता है। व्यवकलन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एकाधिक चिन्ह क्या होता है। एकाधिक चिन्ह, एकाधिक यानी कि एक अधिक, जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 और 3 से एक अधिक, इसके ऊपर डॉट लगाई जाती है, इस चिन्ह को कहा जाता है एकाधिक चिन्ह। और 3 से एक अधिक यानी कि कितना हो गया? 4। तो 3 से एक अधिक कितना होता है? 4। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 से एक अधिक क्या होगा? 5। 6 से एक अधिक 7। तो 6 का एक अधिक 7 हो गया, 4 का एक अधिक 5 हो गया, 3 का एक अधिक 4 हो गया। यह होता है आपका एकाधिक चिन्ह। तथा परम मित्र अंक की ओर बात की जा रही है। तो परम मित्र अंक क्या है? परम मित्र अंक ऐसे दो अंक होते हैं जिनका योग कितना हो? 10। अगर मैं 3 में 7 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 7 दोनों परम मित्र हैं। 3 का परम मित्र अंक कहलाएगा 7 और 7 का परम मित्र अंक कहलाएगा 3। इसी प्रकार से अगर 2 में क्या जोड़ूं कि 10 मिल जाए? आपको पता है 2 में 8 जोड़ने पर 10 मिलता है। तो ये क्लियर है कि 2 का परम मित्र अंक कौन होगा? 8 होगा। और 8 का परम मित्र अंक कौन होगा? 2। क्यों? क्योंकि 8 में 2 जोड़ने पर 10 मिलता है। तो आप मुझे बताइए 6 का परम मित्र अंक कौन हुआ? 6 का परम मित्र अंक 4। बिल्कुल सही जवाब। आप ये बताइए 7 का परम मित्र अंक कौन है? 3। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 7 में 3 जोड़ने पर 10 मिल जाता है। तो आपको पता लग गया कि परम मित्र कौन से अंक होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं व्यवकलन संक्रिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से। अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब आप जानते हैं पूर्व की संख्या। तो जिस प्रकार से हमने योग संक्रिया में एकाधिक चिन्ह लगाया था उसी प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का यूज हम व्यवकलन संक्रिया में करने वाले हैं। लेकिन कैसे, जरा देखिए आप। हमें 800 में से 237 माइनस करना है। जिस संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस किया जाता है, यानी कि जिसमें से किसी को घटाया जाता है, जिस संख्या में से किसी संख्या को घटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वियोजक। और जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं। तो जो एकाधिक चिन्ह है वो वियोज्य से पूर्व अंक पर लगता है। एकाधिक चिन्ह कहां लगता है? वियोज्य से पूर्व अंक पर। तो चलिए 0 में से 7 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं और वो संख्या नहीं घटती है तो हम एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हमें एकाधिक चिन्ह लगाना होगा। वो एकाधिक चिन्ह हम कहां लगाएंगे? पूर्व अंक पर। किससे पूर्व अंक? वियोज्य। और वियोज्य यहां क्या है? 7। 7 से पूर्व अंक 3 है और इस पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगाया एकाधिक चिन्ह? क्योंकि 0 में से 7 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए। ठीक है, एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद आपको क्या करना होता है? बाद में हमें 7 का परम मित्र अंक यानी कि वियोज्य का परम मित्र अंक वियोजक में जोड़ के यहां लिख देना होता है। फिर से सुनिए, जब हम एकाधिक चिन्ह लगा दें उसके बाद वियोज्य का परम मित्र अंक वियोजक में जोड़ के यहां लिख दिया जाता है।
तो चलिए 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमने 7 से पूर्व अंक 3 पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और जब एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो हम 7 के परम मित्र अंक को 0 में जोड़ के यहां लिख देंगे। अब आप ये बताइए 7 का परम मित्र अंक कौन? 3, और 3 को अगर 0 में जोड़ूं तो क्या आएगा? 3, और 3 को मैं कहां लिखूंगा? यहां। क्लियर? यही काम हमें आगे भी करना है, यही है बस व्यवकलन संक्रिया में। तो देखिए क्या करना है, फिर 0 है और 0 में से क्या घटाएंगे हम? 3 से एक अधिक यानी कि 4। आप जानते हैं 3 का एक अधिक क्या होता है? 4 होता है। तो 0 में से 4 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब भी माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं? पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। ये लीजिए, हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। और जब एकाधिक चिन्ह लगाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर इस नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली में जोड़ के यहां लिख देते हैं। तो यहां क्या है? 4। 4 का परम मित्र अंक 6, बिल्कुल सही। 6 को 0 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो 6 यहां लिख दिया। अब 8 में से 2 से एक अधिक यानी कि 3 माइनस होता है? हाँ होता है। और जब भी नॉर्मली अगर कोई चीज माइनस होती है तो माइनस कर दीजिए। तो चलिए 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 लीजिए, आपका व्यवकलन हो गया। अब हम एक सवाल और लेते हैं जो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हल करते हैं। तो एक सवाल फटाफट से लिख देता हूं। अब हम इसका व्यवकलन करते हैं। देखिए 9 में से 3 घटाया जा सकता है? जी हाँ, 9 में से 3 घटाया जा सकता है। और 9 में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 6। तो हम इसे सीधा सीधा लिख देंगे, यहां कहीं एकाधिक चिन्ह और परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं 6 में से 7 घटाया जा सकता है? जी नहीं, 6 में से 7 नहीं घटा सकते क्योंकि 7 बड़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे? इससे पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, यानी 5 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। तो अब क्या होगा? जब एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो 7 के परम मित्र अंक को 6 में ऐड कर दिया जाएगा। 7 का परम मित्र अंक कौन? 3, और 3 को अगर 6 में जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? 9। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 9। अब क्या होगा? अब 3 में से मुझे क्या माइनस करना है? 5 से एकाधिक यानी कि 6। तो 3 में से 6 भी माइनस नहीं होगा, और जब 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम इससे पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। और अब 6 का परम मित्र अंक 3 में जोड़कर यहां लिख देंगे। तो बताइए 6 का परम मित्र अंक क्या है? 4। और 4 को अगर मैं 3 में जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? 7। ये लीजिए 7। अब हम क्या करेंगे? 7 में से 2 से एक अधिक यानी कि 3। तो 7 में से 3 माइनस करूं, हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो 4। इस प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक विधि से हम व्यवकलन संक्रिया कर लेते हैं। अब हम चलते हैं सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण की तरफ। तो चलिए इस सवाल को लेते हैं सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण से। 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो एक न्यूनेन पूर्वेण में सिर्फ इतना सा करना है कि एकाधिक में हम एकाधिक चिन्ह लगाते हैं, तो एक न्यूनेन में हम एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। अब ये एक न्यून होता क्या है? देखिए जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है 7, तो 7 से एक अधिक का मतलब 8 होता है। तो 7 से एक न्यून का जो चिन्ह होता है वो नीचे लगता है। अंक के नीचे अगर कोई चिन्ह लगाया तो वो हो गया न्यूनेन। तो 7 से एक न्यून कितना होगा? 6। तो इस प्रकार से जिस प्रकार 7 से एक अधिक 8 हुआ तो एक न्यून यानी कि एक कम, 7 से एक कम क्या हो गया? 6। और न्यून के चिन्ह को नीचे लगाया जाता है, दोनों में ही डॉट लगाई जाती है। क्लियर है? 5 से एक न्यून, ये लीजिए ये 5, और ये 5 से एक न्यून कितना हो गया? 4। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए इस सवाल को हम एक न्यूनेन पूर्वेण की सहायता से सॉल्व करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है दोनों विधियों में कि वहां एकाधिक चिन्ह लगता है और यहां एक न्यून चिन्ह लगेगा। बाकी प्रोसेस एज इट इज रहेगा, जैसा यहां वैसा यहां। तो 1 में से 7 को हम माइनस नहीं कर सकते। जब 1 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते तो पूर्व अंक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, जो एक न्यून चिन्ह है वो सदैव वियोजक पर लगाया जाता है, यानी ऊपर वाले अंक पर। तो 1 में से जब 7 माइनस नहीं हो सकता तो मैं यहां एक न्यून चिन्ह लगाऊंगा और 7 के परम मित्र अंक को इसमें जोड़ के यहां लिख दूंगा। क्लियर है? 7 के परम मित्र अंक को इसमें जोड़ के हम यहां लिख देंगे। तो 7 का परम मित्र अंक कौन? 3। और 3 में एक जोड़ूं तो क्या आएगा? 4। क्लियर? अब वही काम हमें फिर से करना है। 3 से एक न्यून मतलब 2, और 2 में से 5 घटाया जा सकता है?
नहीं घटाया जा सकता। नहीं घटाया जा सकता है तो फिर से एक न्यून चिन्ह लगाइए पूर्व अंक पर। और 5 का परम मित्र अंक कितना है? 5। 5 का परम मित्र अंक 5। 5 को 2 में जोड़ूंगा क्योंकि 3 से एक न्यून क्या होता है? 2। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। क्लियर। अब हम 7 से एक न्यून कितना हो गया? 6। और 6 में से 4 घटाया जा सकता है और 6 में से 4 घटाने पर कितना मिलेगा? 2। और 274 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आया। चलिए एक न्यूनैन से हम इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। 0 में से 3 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए पूर्व अंक पर एक न्यून चिन्ह लगा देंगे और 3 के परम मित्र अंक को 0 में जोड़कर यहां लिख देंगे। 3 का परम मित्र अंक कौन? 7। ये लीजिए मैंने 7 यहां लिख दिया। अब 0 से एक न्यून आया ना, मजेदार सवाल। 0 से एक न्यून क्या होगा? 0 से एक न्यून होगा -1। 0 से एक न्यून क्या होता है? -1। क्लियर है। 0 से एक न्यून -1। तो -1 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती। तो नहीं घटती तो हम क्या करेंगे? इससे पहले अंक पर एक न्यून लगाएंगे और 6 के परम मित्र अंक को इसमें जोड़कर यहां लिख देंगे। 6 का परम मित्र अंक कौन? 4। 4 को हमें जोड़ना है -1 में। 4 को किसमें जोड़ना है? -1 में, क्योंकि 0 एक न्यून का मतलब -1। और रिजल्ट क्या आएगा? 3। और 3 को हम यहां लिख देंगे। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि 6 से एक न्यून यानी कि 5 और 5 में से 4 को घटाया जा सकता है, जवाब आएगा 1। और इस तरह से हम सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक से व्यवकलन संक्रिया कर सकते हैं। तो अब आप कैसा भी सवाल ले सकते हैं, बड़ा छोटा सभी प्रकार के सवालों को आप व्यवकलन करने के लिए सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण और सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई वाले सवालों की, और इकाई वाले सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं दूरी संबंधी तथा तोल संबंधी इकाइयों का व्यवकलन तथा योग कैसे करते हैं। तो देखिए इनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हम आज सीखते हैं। यहां है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। हमें यहां 37 किलोमीटर, 145 मीटर तथा 27 सेंटीमीटर में से माइनस करना है 28 किलोमीटर, 73 मीटर तथा 46 सेंटीमीटर को। अब ये माइनस कैसे करना है और माइनस करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और जिन बातों का ध्यान रखना है वो योग में भी रखा जाता है। जरा ध्यान दीजिए आप। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें यह ध्यान देना है कि यहां कितने डिजिट होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए। जितने 0 यहां हैं उतने अंक होने चाहिए। तो मीटर में हमेशा 3 डिजिट होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। यहां 3 अंक है लेकिन यहां नहीं है, तो जहां भी वो 3 अंक नहीं हो तो हमें क्या करना होगा? तीसरा अंक पहले वाले अंक को 0 मानकर 3 अंक उसके बना लेने होंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आधार 1000 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और इसी प्रकार मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 में कितने 0 हैं? 2 0। इसलिए सेंटीमीटर का आधार क्या होगा? 2 अंक। और यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है। अगर कहीं एक ही अंक होता तो हम क्या करते? 2 अंक बनाने के लिए पहले अंक को 0 मान लेते। और इसी प्रकार से यहां भी ये नियम लागू होता है। क्या है? 127 किलोग्राम और यह है ग्राम। आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अगर आप इन यूनिट्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूनिट्स कन्वर्जन। आप उस वीडियो को देखकर इन यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहां ध्यान देते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम यानी कि 3 0। तो यहां कितने डिजिट होने चाहिए? ग्राम में 3 डिजिट होने चाहिए। यहां कितने हैं? 3। और यहां है? नहीं है। तो तीसरे डिजिट को हम क्या कर देंगे? 0 मान लेंगे। अब यहां 3 डिजिट है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं व्यवकलन संक्रिया। सबसे पहले तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना गलती की संभावना रहती है। तो 7 में से 6 को घटाया जा सकता है।
घटाया जाएगा तो 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, नॉर्मली हम लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे पूर्व अंक कौन है, 3, 3 पर हम एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं हम, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। तो अब हम क्या करेंगे, जब एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो 4 के परम मित्र को 2 में जोड़कर यहां लिख देंगे। तो 4 का परम मित्र अंक कौन, 6, और 6 में 2 जोड़ा तो 8, ये लीजिए। अब आप आगे आ जाइए, 5 में से क्या माइनस करेंगे आप, 3 से एक अधिक यानी कि 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, बहुत आसान है, हो गया सिंपली। यहां एक अधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 5 में से 4 को घटाया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक अधिक चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब हम 4 में से 7 को माइनस करेंगे, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो एक अधिक चिन्ह लगाएंगे और 7 के परम मित्र अंक को 4 में जोड़ के यहां लिख देंगे। तो 7 का परम मित्र अंक कौन, 3, 3 को 4 में जोड़ा तो 7, लीजिए। अब आप 1 में से, ये क्या है, 0 से 1 अधिक यानी कि 1, और 1 में से 1 घटाया जा सकता है, क्या प्राप्त होगा, 0, सिंपल, कोई एक अधिक चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि सिंपली घटाया जा सकता है। अब आप 7 में से 8 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो फिर क्या करेंगे, इससे पूर्व अंक पर एक अधिक चिन्ह लगाएंगे, 8 के परम मित्र को 7 में जोड़ के यहां लिख देंगे। तो 8 का परम मित्र कौन, 2, 2 को 7 में जोड़ा तो 9, यहां बैठ जाइए 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 का एक अधिक 3 माइनस करेंगे, और 3 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0, ये लीजिए, आपका आंसर आ गया, 9 किलोमीटर 71 मीटर और 81 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं योग संक्रिया, और योग संक्रिया में भी हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का यूज करते हैं। 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 ही आएगा, और आपको पता है ये एक स्तंभ है, इसका आधार 10 माना जाएगा, तो 8 का 8 रहेगा, क्यों, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं हुआ। अब 4 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 12, 12 10 से ज्यादा हो गया तो इस पर एकाधिक चिन्ह लगाऊंगा, आपको पता है, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा है। 8 को और 4 को जोड़ा, और अगर ये योग 10 से ज्यादा होता है तो हम पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। एकाधिक चिन्ह लगाने के बाद कितना बचा, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, तो 2 तो मैं यहां लिख दूंगा, एकाधिक चिन्ह लग चुका है। अब मैं इन दोनों को फिर से जोड़ दूंगा, तो 3 और 1 4, ये लीजिए। अब हम आते हैं इधर, क्योंकि इजीली जुड़ गया और कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं हुआ इसलिए नहीं लगा। 7 और 5 12, 12 फिर 10 से अधिक हो गया तो यहां एकाधिक चिन्ह लगेगा, कितना अधिक हो गया कि 2, तो 2 को यहां लिख देंगे। अब ये कितना है, 5, 5 और 2 7, कोई एकाधिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, यहां 0 मान सकते हैं क्योंकि खाली स्थान है, आपको पता है। तो ये 1 का 1, 172 किलोग्राम 428 ग्राम, इस प्रकार से हम इकाइयों का योग और व्यवकलन कर सकते हैं। लेकिन अब हम लेते हैं समय के मापन की इकाइयों का योग और व्यवकलन। एक सवाल तो लेते हैं योग का और एक लेते हैं व्यवकलन का, और थोड़ा स्पेशल सवाल है, इसलिए जरा ध्यान से सीखिए कि क्या स्पेशलिटी है इनमें। तो सीखिए, क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60। और आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं। तो यहां विशेष बात यही है, ये जो 6 है ना, 6, जरा इस पर ध्यान दीजिए और मैं जो समझा रहा हूं वो समझिए। अब तक जो भी इकाइयां हम यूज लेते हैं, चाहे वो किलोमीटर, मीटर हो, रुपए, पैसे हो, किलोग्राम, ग्राम हो, लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी हो, सब में एक खास बात होती है। सब में ये होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, किसी में 40 60 तो नहीं होते, नहीं होते। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो वहां जो भी इकाइयां होती है, या तो वो 10, 100 या फिर 1000 के गुणक में होती है। लेकिन समय के मापन में जो इकाई है वो क्या होती है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जो ये 6 है उसी का स्पेशल ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इनका योग और व्यवकलन करें तो जो पहला स्तंभ है, ये देखिए, ये पहला स्तंभ यानी इकाई का जो अंक है, और ये जो दूसरा स्तंभ है इसमें डिफरेंस रखना होगा। पहले स्तंभ में क्योंकि 0 है
और अब तक हमने जिन इकाइयों को जोड़ा घटाया है वहां भी 0 होता है, तो इसका आधार तो क्या रहेगा 10। इसका आधार तो 10 रहेगा, यानी कि 0 और 3 को जोड़ने पर 10 से अधिक अंक आए तो मुझे एकाधिक चिन्ह लगाना है, वरना नहीं लगाना है। लेकिन जब ये दहाई के अंक पर यानी कि सेकंड स्तंभ की मैं बात करूं तो आधार क्या रहेगा 6 रहेगा। यानी अगर 4 और 5 को जोड़ूं और जोड़ने पर या तो 6 आ जाए या 6 से अधिक आ जाए तो मुझे एकाधिक चिन्ह लगाना होगा। कंफ्यूजन? फिर से सुनिए, यहां सेकंड स्तंभ का आधार क्या है 6 है, पहले स्तंभ का आधार 10, इसका भी आधार 10 और इसका तो एनी टाइम आधार 10 ही रहेगा। और यहां चलिए और ध्यान दीजिए कि ये जो सेकंड स्तंभ है ये इंपॉर्टेंट है। यहां भी क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं इसलिए इस सेकंड स्तंभ के लिए आधार 6 होगा, और मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए इसके लिए भी आधार 6 होगा। यानी अंकों का योग 6 होने पर हमें एकाधिक चिन्ह लगाना होगा। अब कैसे होता है जरा देखिए, सवाल करते हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। और यही बात घटाओ में ध्यान रखनी होगी। परम मित्र अंकों का योग क्या होगा इस सेकंड स्तंभ के लिए और सेकंड स्तंभ के लिए 6 होगा। अभी स्पष्ट हो जाएगा, आप एग्जांपल देखिए आपको समझ में आएगा। 0 में 3 जोड़ूं, 0 में 3 जोड़ूं तो 3 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं, आधार 10 है तो मुझे 3 एज इट इज यहां यूं का यूं लिख देंगे हम, ठीक है। अब अगर 4 और 5 को जोड़ूं तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये सेकंड स्तंभ है, समय का मापन है, आधार क्या होगा 6 होगा। तो 4 और 5 को जोड़ने पर 9 होता है, ये 6 से ज्यादा हो गया। तो 6 से कितना ज्यादा हो गया वो तो मैं लिख दूंगा यहां। तो 6 से कितना ज्यादा हो गया 9, 3 ज्यादा हो गया, और 6 होते ही एकाधिक चिन्ह इस पर लग जाएगा। फिर से देखिए, यहां है 4, क्या है 4, और 4 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 9, क्योंकि मेरा आधार कितना है 6। तो 9 में से 6 माइनस करने पर 3 जो बचता है वो तो यहां जाएगा, और क्योंकि मैंने आधार को माइनस किया इसलिए इससे पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। सूत्र ये भी वही है, सूत्र एकाधिक पूर्व है। देखिए और आपके समझ में आएगा, 7 से एक अधिक, 7 से एक अधिक यानी कि 8, और 8 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 और 5 13। यहां इस बात को ध्यान रखना होगा कि आधार 10 होगा, इसलिए 8 और 5 13, तो 13 का 3 तो यहां आ गया, और एकाधिक चिन्ह इससे पूर्व अंक पर लग जाएगा क्योंकि 10 से ज्यादा हो गया ना इसलिए। और फिर हम सेकंड स्तंभ पर आ गए हैं, यानी कि आधार 6 ध्यान रखना होगा, और ये कितना है 3, और ये कितना है 5, 5 और 3 8, 8 6 से कितना ज्यादा हो गया 2, तो 2 तो लिखूंगा यहां, और क्योंकि ज्यादा हो गया तो एकाधिक चिन्ह लगेगा यहां। समझ में आई बात? बिल्कुल समझिएगा। 7 और ये कितना है 9, 7 और 9 कितने होते हैं 16, 16 10 से ज्यादा हो गया इसलिए यहां एकाधिक चिन्ह लगेगा। कितना ज्यादा हो गया कि 6 हो गया, 6 यहां आ गया। क्लियर? अब 2 और ये कितना है 2, तो 2 और 2 4, सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा योग हमने पहले सीखा वैसा ही है, बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मिनट और सेकंड वाले स्तंभ में जो दहाई का अंक है उसका आधार 6 होगा। क्लियर? और घटाओ में परम मित्र का आधार 6 होगा, और यही सेकंड स्तंभ में। चलिए घटाओ भी देख लेते हैं। ये मैं एक कर देता हूं इरेज, और अब करते हैं घटाओ। 4 में से 3 घटेगा, हाँ घटेगा, तो घटा दीजिए। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। क्लियर? लेकिन अब आपको ध्यान रखना है सेकंड स्तंभ का आधार कितना होगा 6। तो देखिए 2 में से 5 नहीं घटेगा, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। लेकिन 5 का परम मित्र अंक क्या होगा 5 नहीं जी, यहां आधार कितना है 6। तो 5 में क्या जोड़ूं कि 6 आए 1, इसलिए 5 का परम मित्र कौन होगा 1 होगा, और 5 का परम मित्र 1, तो 1 को 2 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3। क्लियर हुआ? और देखिए यहां क्लियर होता है 7 और 6, क्योंकि 5 से एक अधिक है ना इसलिए 6। 7 में से 6 माइनस होगा, हो जाएगा, सिंपली 1 आएगा, तो ये लीजिए हमने 1 लगा दिया। अब
एक में से 4 माइनस करना है, होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो पूर्व अंक पर एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। क्लियर? अब 4 का परम मित्र अंक इसमें जोड़ के यहां लिखेंगे। प्रश्न फिर वही उठता है, याद रखिए मिनट में दहाई का अंक है, आधार कितना? 6, यानी कि 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 2, क्योंकि 4 में 2 जोड़ने पर 6 आएगा, तो 2 को हम इस 1 में जोड़ के यहां लिख देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेस जैसा हमने पहले सवाल किया है। अब 2 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा, तो फिर क्या करें? एक अधिक चिन्ह लगाएंगे। 9 का परम मित्र अंक 1 2 में जोड़कर यहां लिख देंगे 3, और 7 में से 2 माइनस होता है और जवाब आता है 5। इस प्रकार से हम योग और व्यवकलन संक्रिया कर सकते हैं समय के मापन की। बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये जो सेकंड स्तंभ है, सेकंड स्तंभ का आधार 6, घटाओ में परम मित्र 6 के आधार पर लिया जाएगा और योग संक्रिया में आधार 6 लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम योग और व्यवकलन संक्रियाएं कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल की अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो पर्टिकुलर समय के मापन को लेकर और बना दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये सब पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ओके।